नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के ये खबर आते ही कि वो अमित शाह से मिले हैं, खलबली मच गई है। और मैंने पहले भी ये न्यूज में बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह मन बना चुके हैं कि वो वापसी एनडीए में कर रहे हैं। 2024 का चुनाव ध्यान में रखते हुए अब कई राजनीतिक समीकरण प्लस माइनस होने वाले हैं, और जिसमें बिहार के अंदर तो ये सरकार जो वहां चल रही है राज्य की, ये भी गिरने वाली है, ऐसा सूत्रों से पता लगा है। क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश बाबू जो गए थे जिस मंशा से, जिस अपेक्षा से, जिस लालच में कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है और प्रधानमंत्री फेस बनकर मैं विपक्ष का मैदान में उतरूंगा और मोदी जी को हरा देंगे, फिर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, वो सारा सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हुआ। क्योंकि जितने भी सर्वे हैं वो सब बता रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। और इन सारे सर्वों को देखते हुए अब ये जितने भी विपक्षी चेहरा बने होने के ख्वाब देख रहे थे, उनमें नीतीश बाबू के भी सपने जो है चकनाचूर हो गए। और इसलिए अब उनको लगा कि इससे बेटर है कि मुख्यमंत्री ही बना रहा जाए। जितने दिन ये मलाई मारनी है मार लीजिए, उसके बाद तो ना तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी है और प्रधानमंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता। नीतीश बाबू सूत्रों के अनुसार कोशिश कर रहे थे कि मैं एनडीए में वापस आ जाऊं, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी उपेंद्र कुशवाहा ने फेर दिया और उपेंद्र कुशवाहा इससे अलग हो गए और अपनी एक अलग पार्टी बना ली। यह साबित हो गया कि भाई जिनके बेस पर आप मुख्यमंत्री तक बने और अभी तक नेता कहलाते थे, वो जो कुशवाहा वोट है बिहार में वो 9% है। और इसलिए जो नीतीश बाबू हैं उनकी जाति का वोट प्रतिशत मात्र 3 है। अब 3% उनको एमएलए भी नहीं बना सकते। और इसलिए अब बाकी लोग जो उनके साथ हैं उनको भी यह समझ में आ गया कि नीतीश बाबू के साथ रहने का मतलब है डूबते जहाज में सवारी करना। और इसलिए जैसा कि होता है कि जब जहाज डूब रहा होता है तो सबसे पहले जो पैसेंजर होते हैं ना, निकल करके भागते हैं कि जान बचाओ। और इसीलिए आपको बता दूं, एक नया समीकरण, नया गठबंधन बिहार की राजनीति में बनने जा रहा है। और बिहार में आप देखें कि एक स्पष्ट बहुमत मिलता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं दिख रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठन इस बात पर ध्यान दे रहा है कि जो जो मजबूत चेहरे बिहार की राजनीति में हैं उनको एनडीए के साथ जोड़ लिया जाए, ताकि अधिक से अधिक सीट ये एनडीए के खाते में आए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और उस 40 सीटों में एक अनुमान के तहत भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो 30+ का रखा है और 30 से 35 के बीच सीटें उसको मिल सकती हैं एनडीए को शामिल करके। अब इसमें कौन कौन होंगे ये तो अभी समय बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा तो अमित शाह जी से दिल्ली में मिल ही चुके हैं और इसके कारण से उनको ये तय भी हो गया कि Y+ सुरक्षा दी जाएगी। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, ये पहले ही अपने इरादे दिखा चुके हैं और इसके कारण से आपको बता दूं उनको भी Y+ सुरक्षा दी गई। इसके अलावा आपको बता दूं वहां पशुपतिनाथ पारस जो कि चिराग पासवान जी के चाचा हैं वो भी एनडीए में शामिल है ही है। मुकेश साहनी जिनकी वीआईपी पार्टी है, मुकेश सहनी भी अब एनडीए का हिस्सा होंगे। इसी तरह जीतन राम मांझी जिनकी हम पार्टी है वो भी अब जिस तरह से बातें चल रही है, जो बयानबाजी हो रही है, ये समझिए कि वो भी एनडीए के साथ आ रहे हैं। और इसमें सीआरपी सिंह वो भी एक चेहरा है, वो अलग पार्टी बनाकर वो भी लग रहा है कि अब जो है वो एनडीए का हिस्सा होंगे। ये सारा समीकरण जो बन रहा है इससे अलग जो अभी तक राजनीतिक पार्टी में नाम शामिल नहीं है वो नाम पीके का है, यानी प्रशांत किशोर, जो राजनीतिक रणकार रहे हैं अभी तक और वो हमेशा पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करते रहे, रणनीति बनाते रहे। नीतीश कुमार का चुनाव भी उन्होंने लड़वाया था और एक नारा आपको बताऊं नीतीश कुमार का बड़ा बिहार में फेमस हुआ था जिसके कारण सत्ता में वापसी वो कर पाए। नीतीश कुमार करके उन्होंने बात दिया था। तो ये जो है खुद से अब अपने राजनीतिक, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि अभी पार्टी पर बनाने का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से वो सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, जिस तरह से वो बिहार के मुद्दों को उठा रहे हैं, खास तौर पे एक बात वो अपने युवाओं के बीच में जाकर के ये कहते हैं कि बिहार का बंदा
देश में जगह जगह नौकरी करने के लिए या मजदूरी करने के लिए जो जाता है वो क्यों जाए? क्यों ना बिहार के अंदर यूपी और कर्नाटक के लोग नौकरी करने आए? ये बहुत एक चुभता हुआ सवाल है, ये ज्वलंत मुद्दा है। जहां देखिए पूरे भारत में आपको मिलेगा कि बिहार के लोग नौकरी करने कहां जाते हैं। आप अगर बिहार में जाएंगे तो आप देखेंगे सबके बच्चे, पति, वो कहां गए हुए हैं? सब नौकरी में है। कहां है? कोई दिल्ली में है, कोई यूपी में है, कोई महाराष्ट्र में है। और कई जगह तो इस तरह की बात होती है कि घर परिवार में माता पिता बुजुर्ग हैं, क्योंकि जमीन है, उनको छोड़ के जाना बहुत ही दुखद है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि बिहार के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है, उस तरह का कोई सेटअप नहीं है। और जहां आज आप देखिए कि मोदी सरकार के आने के बाद भारत के हर राज्यों में विकास की बयार बह रही है, खासतौर पे उन राज्यों में जहां बीजेपी की ही सरकार राज्य में है। केंद्र और राज्य मिलकर डबल इंजन की सरकार इतना विकास कर रही है कि बिहार से बॉर्डर लगा हुआ है यूपी का। तो आप यूपी का हाल देख लीजिए कि नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो, इंडस्ट्रियां एक तो आ रही हैं, उसके अलावा विकास जो हो रहा है, लघु उद्योगों को बढ़ावा जो दिया जा रहा है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके कारण गांव में भी युवकों को रोजगार मिल रहा है और नौकरियां भी लग रही हैं। यह बात अलग है कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, अभी तक एक भी नौकरी नहीं दे पाए। दूसरी तरफ जो आप देखिए योगी आदित्यनाथ है, उनकी सरकार में अभी तक लगभग 7 लाख नौकरियां दी जा चुकी है, जो सरकारी नौकरी है। और जो टेम्परेरी जॉब हैं या जो कहिए कि बाकी योजनाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो करोड़ों में बैठता है। जैसे कि स्वयं सहायता समूह, उससे महिलाएं जुड़ी हैं, वो 1.5-2 करोड़ के करीब बैठती है वो संख्या। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आंकड़ा है। तो बिहार में भी इस तरह के काम हो, यह उम्मीद की जा रही थी कि जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने किस तरह से अपना राजनीतिक समीकरण सोचना शुरू किया कि काम नहीं होने दिया। शायद इनको लगता है कि बिहार में गरीबी बनी रहेगी तो ही शायद वहां वो गरीब लोग इनको वोट देते रहेंगे, क्योंकि हर चुनाव में ये मुद्दा बनाएंगे कि हम गरीबी दूर करेंगे। ये कांग्रेस का फॉर्मूला है। लेकिन अब लोग पढ़े लिखे हो गए और समझदार हो गए हैं। ये बात अलग है कि चुनाव के टाइम पे पढ़ा लिखा वर्ग कहीं अपनी नौकरी पे विदेशों में है, कहीं दिल्ली में, कहीं दूर है, और इसी बात का फायदा ये राजनेता लोग उठाते हैं, क्योंकि वो चुनाव के टाइम में वोट डालने के लिए तो नहीं आते हैं। लेकिन अब जिस तरह की जागरूकता प्रशांत किशोर फैला रहे हैं, उससे युवाओं को, बाहर राज्यों में नौकरी कर रहे नौकरी पेशाओं को यह समझ आ गया है कि भाई अपने घर को ठीक करना है तो चुनाव प्रक्रिया में ध्यान देना पड़ेगा। अपनी सरकार अपने हिसाब की चुननी पड़ेगी जो विकास करे बिहार का। ये जो अभी चल रहा है कि आरजेडी जेडीयू, जेडीयू आरजेडी, ये जो खेल चल रहा है, इसको उखाड़ फेंकना होगा, वरना बिहार में जंगल राज ही रहेगा। जंगल राज के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और ये जो पीके के द्वारा मुद्दा उठाया गया है, इसमें एक समझ लीजिए ये भी एक बड़ी चुनौती बनकर के आरजेडी जेडीयू के लिए बनकर उभर रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो एनडीए को बड़ी ताकत मिलेगी। बड़ी संख्या में युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, गांव गांव में वो छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। अगर वो एनडीए में शामिल नहीं भी होते हैं तो भी इनका लाभ भाजपा को मिलेगा, क्योंकि आप समझिए कि आरजेडी जेडीयू जो गठबंधन है, उनके साथ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग आएंगे, वहां तो पीके जाएगा नहीं, ये तो पक्का है। तो एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा कि एक तरफ एनडीए होगा, एक तरफ नीतीश और आरजेडी होगी, और तीसरा दल वहां पीके का होगा, तो निश्चित जानिए कि इसका लाभ भी भाजपा को मिलेगा। यानी बिहार में ये पक्का है। और आपको बता दूं कि यहां जो है एक विधायक है, पूर्व मंत्री रहे नीरज कुमार, उन्होंने तो बाकायदा एक घोषणा कर दी है और उन्होंने ये कहा कि जो जेडीयू है इसके कई विधायक बीजेपी के संपर्क में है, हमारे संपर्क में है, और जल्द ही वो इधर आ जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि 2024 का चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ा जाए, लोकसभा का, जो लोकसभा के लिए प्रत्याशी हैं। और वहां सरकार में भी जो घुटन महसूस कर रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि जनता अब उनसे सवाल पूछ रही है कि भैया आप नीतीश के साथ काहे बने हुए हो, यहां शराब से, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, विकास हो नहीं रहा है, लूट हत्या फिर से हो रही है, ये अपराध फिर से बढ़ गया है। तो जेडीयू तो इस अपराध और लालू प्रसाद के विरोध में ही सत्ता में आए थे, विरोध के कारण।
तो आप काहे वहां हो? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अब ये भी विचार बना रहे हैं कि जनता को मुंह दिखाने के लिए हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है अगर हम जेडीयू के साथ रहते हैं, तो इसलिए वो भी अलग होने की कयास में है। और इसलिए मुझे नीरज कुमार की ये बात लगती है, इसमें दम लगता है कि कुछ लोग जो जेडीयू के हैं वो भी भाजपा में आ सकते हैं या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा सकते हैं, दोनों ही संभावना है। और नीरज कुमार आपको बता दूं कौन है, जो सुशांत सिंह राजपूत थे हमारे बॉलीवुड के कलाकार, उन्हीं के चचेरे भाई है, एक चर्चित चेहरा है, जाना माना चेहरा है। और इन्होंने घोषणा भी कर दी है कि अभी 30 अप्रैल को जो मोदी जी हैं उनका 5वां मन की बात एपिसोड प्रसारित होगा। और इस दिन उन्होंने कहा है कि बिहार की हर विधानसभा में 100 बूथों पर वो ऐतिहासिक कार्यक्रम करने वाले हैं, यानी जनता इस मन की बात में शामिल होने वाली है। शायद उसके बाद ही कोई बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल होगा। लेकिन ये बड़ी खबर है कि एनडीए की मजबूती के लिए अब कई लोग उभर करके सामने आ गए हैं। बिहार की राजनीति में बिहार की सरकार के लिए खतरे की घंटी है। नीतीश बाबू का समय गया और जहां तक तेजस्वी यादव है उनके लिए तो आप बता ही रहा हूं कि उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई के निशाने पर है और कब गिरफ्तारी हो जाए कोई नहीं कह सकता। कुछ दिनों में ही उनसे पूछताछ करके वापस से उनको बुलाया गया था। अब उनकी गिरफ्तारी जिस दिन हुई उसी दिन समझिए सरकार गिर जाएगी। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।